नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अगस्त सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। ITI संस्थानों में 31 अगस्त तक होंगे ऑन द स्पॉट दाखिले, नए आवेदकों को भी मिलेगा मौका। हरियाणा में डेंगू से तीसरी मौत, गुरुग्राम समेत 5 जिलों में हालात ज्यादा खराब, सेहत मंत्री के फीवर कॉर्नर बनाने के आदेश जारी। नूंह में फिर से इंटरनेट बंदी की सिफारिश, कलेक्टर का गृह मंत्रालय को लेटर। हिंदू संगठन ने कहा 28 अगस्त को दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे। हरियाणा सरकार में एक और एंट्री, सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरमैन बनी सुमित्रा चौहान बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। गृह मंत्री का जनता दरबार कैंसिल, विधानसभा सत्र के चलते लिया गया फैसला अब दूसरे शनिवार को लगेगा। अमृतसर दिल्ली हाईवे पर टोल के रेट बढ़े, कारों के लिए लाडोवाल में 15 तो करनाल टोल पर 10 रुपए बढ़ाए गए। नई दरें 1 सितंबर से होंगी लागू। जींद में पैरामेडिकल कॉलेज के लिए मिली जमीन, 7 एकड़ में होगा निर्माण। विधायक मिड्डा ने सीएम का जताया आभार। सिरसा के डबवाली में किसानों का धरना, बकाया बीमा क्लेम व फसल मुआवजे की मांग को लेकर नारेबाजी, बोले सरकार ने कुठाराघात किया। चंद्रयान 3 पर नेताओं के बयानों पर अनिल विज की चुटकी, हरियाणा के गृह मंत्री बोले खुशी के मौके पर रोना सीखना है तो INDIA से सीखे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अपना ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बात करें तो अगले 2 सप्ताह तक राज्य में बारिश का स्तर सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई गई है। 25 अगस्त से 1 सितंबर की अवधि के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रह सकता है, जबकि अगले हफ्ते इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह अगले 2 सप्ताह तक न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। सिरसा, भिवानी, कैथल, सोनीपत और चरखी दादरी जैसे जिलों में अभी तक औसत स्तर से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। 29 अगस्त तक कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। अधिकांश स्थानों पर आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हरियाणा के 9 जिले में मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं फिर से बंद करने की सिफारिश की गई है। नूंह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी DC की ओर से गृह विभाग को लिखे गए लेटर में यह दोनों सेवाएं 25 अगस्त की शाम से लेकर 29 अगस्त तक बंद करने का आग्रह किया गया है। नूंह DC धीरेन्द्र खड़गटा ने गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखे पत्र की एक कॉपी हरियाणा पुलिस के इंटेलिजेंट विंग के ADGP को भेजी है। इस पत्र के बाद इंटरनेट बंदी का अंतिम फैसला गृह मंत्रालय को लेना है। नूंह के DC ने पत्र में कहा है कि अफवाहें फैलाने के लिए सोशल मीडिया और बल्क SMS का इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को नूंह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा बढ़ गई थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। हिंसा के चलते 31 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक नूंह में इंटरनेट व मोबाइल सेवाएं बंद रही थी। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शोक प्रस्ताव पढ़कर शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल और अंबाला से सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया के निधन पर शोक जताया। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में चंद्रयान 3 को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंद्रयान 3 के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने हरियाणा के कई वैज्ञानिकों का भी जिक्र किया। PM नरेंद्र मोदी का अभिनंदन भी उन्होंने किया। वहीं पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी एक दिन में नहीं मिली। चंद्रयान 3 मिशन में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। इसमें हर PM का योगदान रहा है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व CM के बीच बहस शुरू हो गई। अनिल विज ने कहा कि आप मोदी जी का नाम लो, यह सफलता तब मिली है जब मोदी जी PM है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2011 में कांग्रेस सरकार के शासनकाल के दौरान गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL कार्ड जारी करने में अनियमितताओं को उजागर करते हुए खुलासा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान महंगे आवासों में रहने वाले व्यक्तियों को गलत तरीके से BPL कार्ड आवंटित किए गए थे। ऐसे लगभग 50 लोगों के नाम उस समय अखबारों में छपे थे। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवार पहचान पत्र से संबंधित मुद्दे का जवाब दे रहे थे। CM खट्टर ने कहा कि गाड़ियों व कोठियों में रहने वालों के राशन कार्ड काटे गए हैं। इसके अलावा भी जो भी समस्या बचेंगी उनको भी ठीक करेंगे। 25 से 29 अगस्त तक चलने वाले इस 3 दिवसीय सत्र में कई अहम बिल सरकार लेकर आ रही है। 3 दिवसीय सत्र में जबरदस्त हंगामा होने के आसार है। चंडीगढ़ में हरियाणा पुलिस संगठन और ऑल इंडिया पुलिस मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलावर सिंह ने राज्य सरकार से पुलिस कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द हल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान 24 घंटे के बजाय 8 घंटे की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान लगातार 24 घंटे तक काम नहीं कर सकता है। वह पिछले काफी लंबे समय से पुलिस कर्मियों के हक और मांगों को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलकर अपनी मांग रख चुके हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की जनता को इंसाफ
दिलाने वाली पुलिस को अब तक उनकी मांगों में कोई इंसाफ मिलता दिखाई नहीं दिया है। दिलावर सिंह ने कहा है कि 1970 में जो तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों का बेसिक पे 49,400 रुपए किया जाना चाहिए। इसके अलावा रिस्क अलाउंस को बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाना चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंस भी परमानेंट सैलरी के साथ जोड़ा जाना चाहिए। वहीं संगठन की तरफ से मांग की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी पुलिस बल को भत्ता दिया जाता है ठीक उसी प्रकार के हिसाब से हरियाणा में भी दिया जाना चाहिए। हरियाणा में राशन भत्ता 600 रुपए दिया जाता है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 4,000 रुपए है। पुलिस कर्मियों को अपनी छुट्टियां लेने की प्रक्रिया को भी सरल यानी आसान किया जाना चाहिए। हरियाणा के करनाल में शुक्रवार को ओबीसी अधिकार सम्मेलन कराया गया। इसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री और पार्टी के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पिछड़े वर्ग के सहयोग के बिना कोई भी सीएम नहीं बन सकता है। प्रोग्राम में कैप्टन यादव ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी जमकर निशाना साधा। कैप्टन ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जब एलपीजी सिलेंडर के दाम 470 रुपए था, उस वक्त स्मृति ईरानी इसे महंगा बताते हुए धरना देती थी, लेकिन आज बीजेपी के राज में एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से अधिक हो चुका है और स्मृति ईरानी एक शब्द तक नहीं बोलती हैं। यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी स्मृति ईरानी खोखली बातें करती है। वहीं महिला पहलवानों का यौन शोषण करने वाला बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण सिंह स्मृति ईरानी की गाड़ी में उनकी पिछली सीट पर बैठकर घूमता हुआ नजर आया है। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर स्मृति ईरानी एक शब्द तक नहीं बोल पाती क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि केंद्र और हरियाणा में अगले साल होने वाले चुनाव के बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपए से घटाकर 500 रुपए किए जाएंगे। वहीं बिजली फ्री दी जाएगी और लोगों को महंगाई से राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिलाया जाएगा। वहीं नौजवानों का दर्द समझते हुए बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत एक बार फिर से विवादों में फंस गई है। हनीप्रीत से जुड़ा यह विवाद डेरे में बनाई जा रही उसकी रिहाइश को लेकर खड़ा हुआ है। इस संबंध में दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के महावीर एनक्लेव के रहने वाले 50 वर्षीय संजय झा के द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल डेरे में राम रहीम की रिहाइश को गिराकर कलश के आकार की एक नई इमारत बनाई जा रही है। इस इमारत में हनीप्रीत रहेगी, लेकिन इमारत को कलश का आकार देने के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दायर याचिका के अनुसार कहें तो कलश के आकार की इमारत बनाना हिंदू भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र कलश को सभी देवी देवताओं का रूहानी निवास माना गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि कलश आकार एक पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन राम रहीम पर रेप और हत्या के दोष हैं। ऐसे में डेरा सिरसा में इमारत को कलश का आकार दिया जाना ठीक नहीं है। याचिका में इस प्रकार के बदलाव को सबूत नष्ट करना भी करार दिया गया है, क्योंकि पुरानी इमारत अगस्त 2017 की पंचकुला हिंसा की साजिश रचने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का एक हिस्सा है। हरियाणा में महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी कस्बा में सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम द्वारा तहसील कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय व बीडीओ कार्यालय में छापेमारी की गई। छापेमारी में तीनों कार्यालयों से 17 कर्मचारी व अधिकारी गैर हाजिर मिले। इनमें एक नायब तहसीलदार भी शामिल है। गैर हाजिर मिले कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा उच्च अधिकारियों को सीएम फ्लाइंग ने कर दी है। नांगल चौधरी कस्बा में बने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के गैर हाजिर मिलने की शिकायतें मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी को मिल रही थी। नांगल चौधरी के तहसील कार्यालय में छापेमारी के दौरान नायब तहसीलदार कृष्ण कुमार सहित कुल 12 अधिकारी व कर्मचारी एब्सेंट मिले। वहीं सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद नांगल चौधरी के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मच गया। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने 23 अगस्त के शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। पूरी दुनिया ने भारत और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को शुभकामनाएं और बधाई संदेश दिए। इसी बीच देश के कुछ नेता ऐसे भी रहे जिनके बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं। हरियाणा के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उन पर निशाना साधने से नहीं चुके। गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार रात को ट्वीट करते हुए विपक्ष पर कटाक्ष किया। गृह मंत्री ने लिखा कि खुशी के मौके पर रोना सीखना है तो INDIA के नेताओं से सीखो। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के अवसर पर इन नेताओं के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया से इनमें इनकी श्रेष्ठता है, ऐसा ही नहीं लगता है। देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार जून 2023 में देश भर में यूजर्स की संख्या 3.74 लाख बढ़कर 114.36 करोड़ पहुंच गई है। जियो और एयरटेल ने नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखा है। वहीं BSNL और वोडाफोन आइडिया लगातार अपने यूजर्स को गंवा रहे हैं। जून के महीने की बात करें तो BSNL के 18.70 लाख यूजर्स कम हुए हैं। इससे इसकी यूजर्स की संख्या घटकर 9.95 करोड़ रह गई है। वहीं
वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसके 12.85 लाख यूजर्स ने अक्टूबर में नेटवर्क को छोड़ा है। इससे कंपनी के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 22.97 करोड़ रह गई है। फायदा जियो और एयरटेल को पहुंचा है। जियो ने जून के महीने में 22.73 लाख कस्टमर जोड़े हैं। इससे इसके यूजर्स की कुल संख्या 43.86 करोड़ पहुंच गई है। वहीं एयरटेल ने 14.09 लाख कस्टमर्स को जोड़ा है। इससे कंपनी के कुल यूजर्स की संख्या 37.37 करोड़ पहुंच गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आवेदन के लिए विभाग ने विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है। खाली सीटों को देखते हुए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से दाखिला लेने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। दाखिला लेने से वंचित रह गए विद्यार्थी अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन करके संस्थान में ऑन द स्पॉट दाखिला ले पाएंगे। इस दौरान नए आवेदक भी दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बता दें कि विभाग की ओर से संस्थान को 25 अगस्त तक ऑन द स्पॉट दाखिला कराने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद संस्थानों में करीब 20% सीटें खाली रह गई। इसी को देखते हुए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक बार फिर से दाखिला लेने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 31 अगस्त दोपहर 12 बजे तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे तथा शाम 5 बजे तक संस्थानों में दाखिला प्रक्रिया चलती रहेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा तोहफा देते हुए 100 गांवों को बड़ी सौगात दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल जिले के गांव तीतरम मोड़ से जींद होते हुए हांसी तक सड़क को 4 लेन बनाया जाएगा। 4 लेन सड़क से करीब 100 ग्रामीणों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इस पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ तीतरम से गाँव राजौरी तक सड़क का सुधारीकरण कार्य भी शुरू किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिम और पार्कों पर काम चल रहा है। शिवराम योजना के तहत कब्रिस्तानों के रास्ते में पेयजल आदि की कमी को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाएगा। सभी गांवों में जिन चौपालों की मरम्मत की आवश्यकता है उनकी भी तुरंत प्रभाव से मरम्मत कराई जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर से 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का पहला वीडियो इसरो ने शुक्रवार को शेयर किया। इसने गुरुवार से चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू किया। लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। लैंडर 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरा था। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करते हुए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। इसरो ने बताया कि इसने लगभग 8 मीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय कर ली है। रोवर 12 दिनों में लैंडर के आसपास आधा किलोमीटर घूमेगा। प्रज्ञान रोवर के पीछे के 2 पहियों पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ और इसरो लोगो के इंटेड हैं। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों की छाप छोड़ी। रोवर में 2 पेलोड भी लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज करेंगे। इसरो ने बताया कि रोवर पर लगे पेलोड चालू कर दिए गए हैं। वायुसेना स्कूल अर्जनगढ़ दिल्ली की तरफ से अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। इन पदों के लिए सिर्फ अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर 2023 तय की गई है। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क यानी फ्री है। आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस भर्ती के जरिए लश्कर, वाटर कैरियर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि गैर लड़ाकू ट्रेड में भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन जमा करने होंगे। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 365 अंक की गिरावट के साथ 64,886 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में 120 अंकों की गिरावट देखने को मिली और यह 19,265 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 61 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी सस्ता हुआ है। 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,670 रुपए पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाला 10 ग्राम सोना 53,742 रुपए का पहुंच गया है। जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की 1 किलो कीमत की बात करें तो 73,397 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।